हेलो गाइस, राम राम। हम अपने दूसरे खेत में आए हैं। यहाँ पर ये अरवी के पत्ते हैं या कचाल के पत्ते हैं। हम इनकी खट्टी खट्टी सब्जी बनाने वाले हैं। और गाइस देखिए, बरसात में कितना कितना बड़ा घास हो गया है। यहाँ से तो ये तोड़ना भी बहुत रिस्क की बात है। कहीं सांप कुछ बिच्छू हो जाए तो बड़ा मुश्किल है। यहाँ काम करना बड़ा मुश्किल है इतने बड़े घास में, पर फिर भी मैं कर रही हूँ। ये हमारी सुबह की सब्जी बन जाएगी। ये घास थोड़ा सा हमारा घास काटा भी है। ये एक भाई साहब आते हैं, उन्होंने यहाँ थोड़ा सा करो, ये थोड़ा सा काट भी दिया अभी तक, पर ये नहीं काटा अभी एक बार भी। तो अभी हम उनको भी बोल रहे हैं ये भी काट लो, पर बारिश इतनी है कि घास काटने आया नहीं जा रहा उनसे बेचारों से। थोड़ा सा काटते हैं, इसको हम यहाँ रख देंगे। अभी और तोड़ूंगी मैं। बारिश में आते ही नहीं है वो भी, बारिश 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 रहती है। इसकी सब्जी हम सुबह के लिए बनाएंगे। अभी तो शाम है, शाम के 5:30 बज रहे हैं। बहुत है यहाँ पर। ये बहुत ज़्यादा पत्ते तोड़ने पड़ते हैं, फिर जाके सब्ज़ी बनती है, नहीं तो ये गल के थोड़ी सी रह जाती है। तो इसको मैं यहाँ वहाँ घुसना भी बहुत ख़तरे से खाली है, नहीं है बहुत घास है। लगी बहुत ज़्यादा है पर ग्रोथ नहीं है कुछ। हाँ, ग्रोथ नहीं है घास में ना, और घनी है। ये देखो, ये हैं उसके पत्ते हल्दी के। मैं बता रही थी ना कि हल्दी के पत्ते हमारे घास में छिप गए हैं। तो ये हैं हल्दी के पत्ते, और ये कितनी कितनी घास है। तो यहाँ जाना तो खतरे से खाली नहीं है, फिर भी सोचा आज कर ही लेते हैं। वो भैया आ रहे हैं घास काटने पर। आजकल बारिश इतनी है कि वो आ नहीं रहे। तो ये सब घास कितना है, इतना मोटा घास तो जानवर भी नहीं खाते हैं। तो थोड़ा सा वो निकाल देते हैं और बाकी का ले जाते हैं। वो नरम नरम ऊपर का पशुओं के लिए। बड़ा मुश्किल है यहाँ आना, तो इतने बड़े बड़े घास हैं। अब जब तक बरसात नहीं ख़त्म होगी तब तक घास का सिलसिला ऐसे रहेगा। हमारे घर में अपनी कोई गाय नहीं है खुद की, तो हमें घास की ज़रूरत नहीं होती है, तो इसलिए किसी को दे दिया है। और वो आते हैं जब मौसम साफ़ होता है, तब आते हैं वो भाई साहब काट लें। काफ़ी तो ले भी गए, एक बार काट लेते हैं, फिर दोबारा हो जाता है, फिर दोबारा हो जाता है। जब तक बारिश है तो यही रहेगा। इसकी हर सब्ज़ी हम सुबह के लिए तैयार करेंगे। सभी घर में इसको बड़े शौक़ से खाते हैं। चलें, ये लगता हो गए, कम पड़ेंगे तो फिर ले जाएंगे। पहले इनकी सफाई कर लेंगे हम, कम पड़ जाएंगे तो और ले जाएंगे। जब हम इस सारी सब्ज़ी को थोड़ा घर से दूर रखेंगे, दूर, क्योंकि यहाँ पर इसका थोड़ा सा लाल रंग निकलता, तो जिससे ख़राब हो जाता। और ये देखिए, ये सबसे मिन्नी जो है, मिन्नी टिन्नी है पत्ता, कितना सुंदर प्यारा लग रहा। और मुझे इसकी सफाई के लिए चश्मा भी पहनना पड़ रहा है, क्योंकि बरसात में इन पत्तों के साथ कई कुछ होता चिपका हुआ। तो मैं चश्मा पहन कर अच्छे से देखूंगी इसको और साफ़ करूंगी। और इसमें से अगर थोड़ा सा लाल सा रंग निकलता, अगर कपड़ों में लग जाए तो कपड़ों में भी दाग लग जाते हैं। और अगर कहीं रख दो मार्बल पे या अच्छी जगह पे तो वो भी ख़राब हो जाती है। इसलिए इसको हम थोड़ा घर के आंगन के एक कोने में लाकर इसकी साफ़ सफाई कर रहे हैं। इसका पहले इसका जो साग होता है, एक तरह से इसका साग ही बनता है ये। फिर साग के बाद इसको थोड़ी सी इसमें खटाई डालनी पड़ती है। आम की जो खटियाँ बना के रखी हैं हमने, वो डालेंगे, सुखा के रखी हैं। और फिर इसमें ज़्यादा मसाला वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये करके मैं हाथ से काट लूँगी इसको, साग को। कई लोग इसको दूसरी दराटी से, परातड़ी से
काटते हैं बैठकर, पर ये बड़ा नरम होते हैं, ये चाकू से भी आराम से कट जाते हैं और फिर गल भी जाते हैं। और इसकी जो ये डंडी निकलेगी इसकी भी ये निकाल के धागे से, इसके ये धागे से निकाल के इन सबको भी हम बीच में डाल देंगे। इससे सब्जी की थोड़ी बढ़ोतरी हो जाती है। ये साग तो एकदम गल के थोड़ा सा रह जाता, पर ये डंडी भी अगर डाल देंगे तो इसकी थोड़ी सी बढ़ोतरी हो जाएगी। हमारी सब्जी का थोड़ा सा बढ़ जाएगा मार्जिन इसका। इसमें कोई ज़्यादा मसाले डालने की भी ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ जो आम की खटियाँ सी होती हैं वो डाल देते हैं, बस खट्टा साग बोल सकते हैं इसको। और इसको ये कि आप चावल से भी खा सकते हैं, हरी मिर्च ले लो हाथ में और चावल से भी खा सकते हैं, रोटी से भी खा सकते हैं। मुझे तो ये बहुत ही पसंद है, मैं तो 1-2 दिन बचा के रखती हूँ और खाती जाती हूँ इसको। अब बस इनको भी काट देंगे बीच में। ये सारा प्रोसेस होता रहेगा इसका। इतने पत्ते साफ़ करेंगे और फिर इसको काट के डालते रहेंगे। देखिए गाइस, बहुत नरम है। मेरी तो ये फेवरेट सब्जी है। ये सबसे छोटा सा है पौधा, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो ये साफ़ ही बाहर इसमें पूरे धुल गए हैं, ये अच्छे साफ़ सुथरे हैं, ये इसमें कुछ खास है नहीं। जो ख़राब होगा उसको मैं निकाल दूँगी। मैं इसीलिए चश्मा पहन कर बैठी हूँ कि कुछ हो ना इसमें। तो मैं अपना चश्मा भी साथ लेके आई हूँ। खुले पानी में इसको बाल्टी में मल के धो लेंगे। पहले पत्ते इकट्ठे करके काट लिए, फिर इसकी डंडियाँ सी साफ़ कर ली। एक बार बना लो, साथ में एक सब्जी बनाते जाओ और साथ में ये भी खाते जाओ। थोड़ा सा इसमें बनाने में मेहनत है, सफाई में, पकाने में बिल्कुल भी मेहनत नहीं है। कुकर में बस 1-2 विसल लगा दो। ये देखिए, हमने पूरी इसको पत्तों को काट के धो के साफ़ सुथरा बड़ी बाल्टी में यहाँ डाल दिया है। तो ये मुझे लग रहा है एक बार में नहीं आएंगे, ये ज़्यादा है, कुकर छोटा है, तो इसको बार बार थोड़ा गला के जैसे नीचे चली जाएगी फिर मैं और डाल दूँगी और वैसे करके तो ये सारे इसके अंदर आ जाएंगे। और इसके अंदर ये डालेंगे आम की खटियाँ। गाइस, ये खटियाँ मैंने 2-3 साल पुरानी बनाई हैं, रखी हैं, पर आज दिन तक इसमें ना कोई कीड़ा है ना कुछ है, क्योंकि मैंने इसको इस तरीके से कवर करके रखा है कि कुछ नहीं, बिल्कुल नमक लगाया है इसमें। और इसको नमक वाले पानी में धोया था लास्ट में और इसको नमक लगाया है, तो ये बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं। तो ये इसमें डाल देंगे, फिर इसके अंदर थोड़ा पानी डालेंगे, नमक डालेंगे और ये थोड़ी गल जाएंगी तब और डाल देंगे, ज़्यादा लग रही मुझे। और इस कागज़ के साथ ही फॉइल पेपर लगा दिया, तो इसके चलते इसमें हवा नहीं जाती है। और ये 3-4 साल पुरानी है मेरी, यही चल रही है। तो बस अब इस जैसे जैसे ये गलती जाएगी इसमें और भरते जाएंगे, नीचे जाता जाएगा कुकर में और भरेंगे। इसको रख देंगे ये गैस के ऊपर और हम लगा देंगे इसका ढक्कन। जैसे जैसे ये नीचे जाता जाएगा वैसे वैसे और डालते जाएंगे। ये साड़ी भुज्जी बने के हुण तैयार हुई है। ये कने बिल्कुल अच्छी लगा दी से, ठंडा ठंडा खाया जाता, मिर्चा ने खाने। हाँ कने सारे बड़े खुशी सब्जी कन्ने तोरी बनाई, हाँ कन्ने भिंडी हुई है। तुहां दसने भुज्जी तुहां कियां बनांदे कने। बाकी साढ़े चैनल जो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने प्यारे प्यारे कमेंट। मैं तुहाडे कमेंटां दा इंतज़ार करिए। थैंक यू। राम राम।